नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं ताज़ी पोस्ट। जी हां, हमारा ये कारवां आ पहुंचा है किशनगंज विधानसभा और इस वक्त हम खड़े हैं एआईएमआईएम के ऑफिस के बाहर और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जहां सारी पार्टियां अपनी सीटों का ऐलान कर चुकी है, ऐसा क्या हो रहा है कि एआईएमआईएम अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने में इतना समय ले रही है, जबकि एआईएमआईएम का गढ़ सीमांचल को माना जाता है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं और परतों को खोलते हैं। जी साहब। एआईएमआईएम पार्टी जो है अभी फर्स्ट फेज वालों को सिंबल भी दे दिया, उन्होंने नॉमिनेशन की तैयारी की कि कल लास्ट डेट है, समझे। और सेकंड फेज का जो है कल हमारे माननीय सदर बिहार जो है उनकी नॉमिनेशन है और नॉमिनेशन के बाद इंशाअल्लाह शाम तक घोषणा हो जाएगी। उम्मीद थी कि अख्तरुल इमाम 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे, अमौर और कोचाधामन। इस बार क्या मतलब वो अपनी सीट को रिटेन कर रहे हैं या फिर सीट बदल रहे हैं? अपने सीट को रिटर्न कर रहे हैं, आप अपने सीट को रिटर्न भी कर रहे हैं माशाल्लाह। और 2 सीट इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि किसी की हकदारी और किसी की भागीदारी को नहीं छीनेंगे। ठीक है, किसी की भागीदारी और किसी की हकदारी को आप कह रहे हैं, इस बात को आप जरा समझाइएगा। हकदारी और भागीदारी से आप क्या समझाना चाहते हैं? मतलब कहने का है कि 2 सीट से अगर वो चुनाव लड़ते हैं और दोनों सीट में वो उसको कामयाबी मिलती है तो फिर एक सीट में भी बाई इलेक्शन होना है, तो क्यों किसी का हक मारेंगे। मेरे हकदारी ये कहा, और भागीदारी के क्यों किसी भाग में वो छोड़ेंगे आजमाने के लिए। ये सीट जिसमें अमौर विधानसभा है, पिछले दफ़ा जो रिजल्ट आई थी उनका डबल में रिजल्ट आएंगे इंशाअल्लाह। इस बार कोई नहीं है, क्योंकि सबसे ये विकास पुरुष के नाम पर सीमांचल की धरती पे ये उतरे हैं। हमारे माननीय सदर शेरे बिहार अख्तरुल इमान साहब जो विकास किए हैं अमौर में, जबकि वो विपक्ष में भी नहीं है, उन्होंने 800 करोड़ का काम करके दिखाया है। और बार बार जो विधानसभा में बोल रहे थे कि गंगा में हमारी टैक्स के पैसे से गंगा में 5 किलोमीटर पर पुल बन रहा है, तो आज जितने भी हमारे ये आज़ादी के बाद जो भी यहाँ पर सांसद बने, विधायक बने, 1947 में भारत आज़ाद हुई है, ये वाहिद शख्सियत है शेरे बिहार अमौर विधानसभा के एमएलए कि उन्होंने वहाँ लगभग 3 अरब रुपए की पुल बनवा रहे मानंदा पर। आंकड़ों पे हम नहीं जाते हैं, आंकड़े बड़े उलझाने वाले होते हैं, बड़े सुलझाने वाले होते हैं। हम सीधी आप पे चुनावी मुद्दे पे आते हैं कि किशनगंज जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा आती है। चारों विधानसभा से किनकी प्रबल दावेदारी है इस समय? परवलदारी सभी का है, क्योंकि एक विधानसभा से 4 आदमी कैंडिडेट बने हैं। चारों को हम अभी कैंडिडेट मान के चल रहे हैं, जब तक किसी एक की घोषणा नहीं होगी। और हम लोग उसको शपथ भी लिए हैं, जिसको भी टिकट मिलेगा वो तीनों को समर्थन करना पड़ेगा। आपसे पूर्व के भी चैनल वाले ने यही सवाल किया था, हमने बोला कि शपथ इसलिए लिया गया है कि पिछले दफ़ा जो गद्दार यहाँ से भाग गए थे उनकी शपथ पत्र है, उन्होंने क्या कसम खिला रहे हैं। तो मेरा ये पार्टी, चूँकि भारत में कोई अगर ईमानदार आदमी है तो उसका नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, इसलिए ईमानदारी पर इन लोगों ने अपना ओथ लिया, शपथ लिया। शपथ लेने से पहले हम लोगों ने उसको हिंदी और उर्दू में डाटा को पढ़ाया कि पहले आप इसको शपथ को पढ़ लीजिए, दिल जच रहा है साइन कीजिए और शपथ लीजिए, नहीं जच रहा है छोड़ के जा सकते हैं। इस्तीफों का माहौल बना हुआ है एआईएमआईएम में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एआईएमआईएम में इस्तीफों का माहौल, मैंने नहीं समझ सवाल आपका। बहुत सारे नेताओं ने इस्तीफा दिया है चुनाव नहीं मिलने के कारण, किसी को आम आदमी पार्टी से टिकट मिला है। अभी जो एक कैंडिडेट है जो एआईएमआईएम में थे पहले, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे नजर में तो कोई एमआईएम से इस्तीफा नहीं दिए हैं, बल्कि लोग आरजेडी और जदयू और कांग्रेस छोड़ के हमारे पार्टी में हैं। और दूसरी बात ये सर कि खुशी की बात ये है कि ये जो जहाँ तक कहता था कि मुस्लिम, ये पार्टी जो एआईएमआईएम पार्टी जो बी टीम है, आज ए टीम होके उभरे हैं। ए टीम होके इसलिए उभरे सर कि हमारे पार्टी में झा भी आए हैं और झा को भी इंशाल्लाह टिकट मिलने जा रहा है। दलित है, पासवान है, मुस्लिम है, और मुस्लिम में भी सुनिए, अभी हमारे यहाँ मुस्लिम में आप सर आए हैं यूपी से दिल्ली से। आप हमारे बिहार में भी कुछ जाति में हम लोग मैंने बंटवारा है, शेर सवादी, कुलैया, सुजापुरी, तो शेर सवादी के बेटों को भी इस बार टिकट मिलने जा रहा है 2 विधानसभा से सीमांचल में। आप इस तरीके से कैंडिडेट का ऐलान कर रहे हैं? जी नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि सबको मान सबको सम्मान। ये पार्टी जो है ना, यहाँ पर झा भी है, हमारे पास झा भी भाई आए हैं, दलित, क्योंकि आप ही लोग चैनल वाले बोलते हैं कि ये जो है बी टीम है, हम बी टीम नहीं, हम ए टीम है। और इंशाल्लाह मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पार्टी जो 37 या 38 सीट में जो चुनाव लड़ेगी, और जहाँ तक हम गठबंधन किए हैं, इंशाल्लाह इस बार हम लोग जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ऐलान किए हैं, सदर बिहार ऐलान किए हैं, 4 गया है, 24 आएंगे। आखिरी सवाल, 30 आएंगे। आखिरी सवाल, अगर कोचाधामन से राजद मास्टर मुजाहिद को टिकट देती है तो क्या इजहार एसपी की घर वापसी होगी?
सर उनकी टिकट कट भी गई है और इजहार साहब को साथ टिकट मिल गई है, सूत्रों के हवाले से जो हम लोग इजहार साहब को टिकट मिल गया, ये कह रहे हैं आप? नहीं, इजहार ने हाजी साहब को टिकट मिल, जो प्रेजेंट एमएलए थे उनको टिकट मिल गया है। और हमारे जदयू के जो पहले हमारे जो प्रत्याशी थे मास्टर मुजाहिद साहब, उनका टिकट सर सुनने कट गया है। ये बहुत बढ़िया बात करें। मास्टर मुजाहिद ने जदयू से इस्तीफा दिया था, बार बार कह रहे हैं कि राजद ने कंफर्म किया है, तेजस्वी यादव ने मुझे खुद ही कंफर्म किया। ये सवाल तो आप उनको से पूछना है सर, ये सवाल हमारे नहीं, हमारी पार्टी में जो हम लोग का हो गया है, जिसका बायोडाटा आ गया है, इंशाल्लाह उसी को टिकट भी मिलेगा और वो चुनाव जीतेंगे भी। ये थे हमारे साथ एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष, आप इनको सुन रहे थे। इनका कहना है कि एआईएमआईएम इस बार सीमांचल नहीं बल्कि बिहार के 30, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 4 गए और 24 आएंगे, 24 आएंगे, तो इनका 30 आएंगे। 30 आएंगे। ये आपका कहना है? जी मेरा कहना नहीं है, ये आप जमीनी जब उतरेंगे, अभी तो आज आई ना। मोस्ट वेलकम आप सीमांचल की धरती, मोस्ट वेलकम आपको हमारे मिथिलांचल की धरती, बिहार की धरती में आपको मुबारक है। आप ग्राफ शूट में जाइएगा, पूरे चैनल वाला इस बार सर कहीं नहीं जा रहा है, पूरे राष्ट्रीय चैनल वाला सर। ये बदलाव देखने को मिला है, पहले पटना से टिकट बढ़ता था, अब किशनगंज से टिकट बढ़ रहा है। सर ये हमारे फख्र की बात है कि हमारे लोग जो छोड़ के, कोई एमआईएम छोड़ के चले गए थे, कोई आरजी छोड़ के गए थे, पटना के गलियों में घूम रहा है। और हमारे शेरे बिहार जो है जनाब अख्तुल ईमान साहब यहाँ टिकट बांट रहे हैं और पूरे बिहार यहाँ पर आ गए हैं। बताइएगा आपको हमारी ये खास रिपोर्ट एआईएमआईएम के ऑफिस से कैसी लगी। तब तक के लिए देखते रहें, बने रहें ताजी पोस्ट के साथ।